प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। अब देखो, कैथरीन ने एक पासा लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। उसने इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार लिखा। देखो, पासा सब बच्चे जानते हैं, आप भी जानते होंगे पासा क्या होता है। ऐसा होता है पासा ये। तो कैथरीन ने क्या किया, इसे 40 बार उछाला और 40 बार उछालने पर जो हर बार नंबर आया उस नंबर को उसने यहाँ पर नोट कर लिया। फिर उसने क्या कहा कि एक सारणी बनाइए। प्रश्न में कहा गया एक सारणी बनाइए और आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। अब ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न 2 प्रश्न 3 प्रश्न दिए उसने। तीनों प्रश्नों का उत्तर भी हमें ज्ञात करना है। ए में दिया न्यूनतम बार आने वाली संख्या, बी में अधिकतर बार आने वाली संख्या, सी में समान बार आने वाली संख्या। इन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक सारणी बनानी है मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए। सारणी बनाना हम बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं इससे पहली वीडियो में। आज भी हम बहुत अच्छी तरीके से ही बनाएंगे। इसमें क्या करते हैं, हम एक सारणी बनाते हैं, उसमें 3 खाने लेते हैं। कैसे, देखो इस प्रश्न में पहले से ही दी हुई है ये संख्या जो पासे में होती है 1 से लेकर 6 तक। मिलान चिन्ह हम अभी देखेंगे और उसके बाद कितनी बार वो आया वो नंबर भी हम लिखेंगे। ठीक है। अब देखो, संख्या एक कितनी बार आया है ये देखना है। अब मिलान चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं हम, हमने आपको बताया। 1 के लिए हम 1 खड़ी डंडी यानी खड़ी रेखा, 2 के लिए हम 2 खड़ी रेखा, 3 के लिए हम 3 खड़ी रेखा, 4 के लिए हम 4 खड़ी रेखाएं और 5 के लिए हम 4 खड़ी रेखाएं लेंगे और इसे ऐसे तिरछा काट देंगे। ये हमारा 5 का बंडल हो जाता है। इसे 5 के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब आइए एक एक करके हम सारणी को बनाते हैं। नंबर 1, एक तो यहाँ 1, आगे देखो 1 कितनी बार आया, 2, 3, 4, 5 और 6, 7। कितनी बार आया है, 7 बार आया है। अब 7 का चिन्ह कैसे लगाएंगे, एक तो हम 5 का पूरा बंडल ऐसे लेंगे, 5, आगे बचे कितने, 2। कितनी बार आया है, 7 बार आया है। कितनी बार, 7 बार। इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे हम 2 के लिए करेंगे। 2, देखो यहाँ पर इस लाइन में तो 2 नहीं है, 1 हो गया और इस लाइन में भी 2 नहीं है, 1 है। 2, 3, 4, 5, 6 बार आया है 2। तो 6 के लिए क्या करेंगे, तो 5 वाला मिलान चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है। और 6 आया ना, एक और, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब 3 देखते हैं। 3 1 बार, 2 बार, आगे चलो 3 बार, फिर इसके बाद 4 बार, फिर 5 बार। ये 5 बार आया है तो 3 को हम 5 ऐसे मिलान चिन्ह का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम 5। इसके बाद 4 नंबर कितनी बार आया, देखो 4 1 बार, मेरे साथ आप भी देखते चलो, 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 बार आया। तो 4 बार आया है तो हम 4 खड़ी रेखाएं खींच देंगे और इधर लिख देंगे 4। 5 कितनी बार आया है, देखो 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितनी बार आया है, 10 बार। तो 10 के लिए हम 5 मिलान चिन्ह, 5 वाला चिन्ह लगा देंगे। ये लीजिए 5 5 और यहाँ हो गया 10। अब 6 देखते हैं कितनी बार आया। 6 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है। तो 7 के लिए एक तो 5 का चिन्ह लगाएंगे हम और एक ये 2। कितनी बार आया है, 7 बार आया है ना, तो यहाँ लिख देंगे 7।
अब इसे एक बार टोटल भी करके देख लेते हैं। 6 और 7 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 10 32 और 7 39। और पासा कितनी बार और चला गया? 40। इसका मतलब किसी में एक में गड़बड़ है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये 5 काउंट नहीं हुआ, 5 काउंट नहीं है, इसका मतलब ये है 11। अब हो गया पूरा ये 40, टोटल हो गया 40। अब इसमें प्रश्नों के जो उत्तर हमें देने हैं, हमें क्या है? प्रश्न नंबर है न्यूनतम बार आने वाली संख्या। सबसे कम देखो इसमें कौन सा? 4। 4 बार कौन आया भाई? 4 ही आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अधिकतम बार कौन आया? 5। अधिकतम बार आया है 5। और समान बार 7। 7 2 बार आया 7, यानी कि एक तो 1 नंबर और एक 6 नंबर, 1 और 6, ये समान बार आए हुए हैं। इस तरह हमने मिलान चिन्ह का प्रयोग करके सारणी बना ली और इन प्रश्नों का भी उत्तर हमने निकाल दिया है। अब देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है? निम्नलिखित चित्रालेख 5 गांव में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है। क्या करता है? ये जो चित्रालेख दिया है, इसमें जो चित्र दिए हैं, ये 5 गांव में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है कि गांव में कितने कितने ट्रैक्टर हैं, और इनके आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न दिया है किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है, किस गांव में अधिकतम है, गांव सी और बी में कितने ट्रैक्टर हैं, पांचों गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि हम सबसे पहले इन ट्रैक्टरों की संख्या ही देख लेते हैं। इसने संकेत दिया है कि एक ट्रैक्टर बराबर एक ही ट्रैक्टर है। ठीक है, ये जो ट्रैक्टर का चित्र दिया है ये एक ट्रैक्टर के बराबर है। अब गांव ए बी सी डी ई 5 गांव दिए हैं, तो इसमें बताओ गांव ए में कितने ट्रैक्टर होंगे? 1 2 3 4 5 6, कितने होंगे? 6 ट्रैक्टर होंगे इसमें। बी में 1 2 3 4 5, इसमें 5 ट्रैक्टर। इसमें सी में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रैक्टर। डी में 3 ट्रैक्टर। ई में 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रैक्टर। अब हमने ट्रैक्टरों की संख्या निकाल ली है सभी गांव में। अब प्रश्न को देखते हैं, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? किस गांव में सब न्यूनतम का मतलब सबसे कम किस में है? गांव डी में। इसका आंसर आ जाएगा डी, डी गांव में है भाई। प्रश्न नंबर 2 दिया है किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है? अधिकतम देखो 8 है, और कौन से गांव में है? सी में, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है इसमें गांव सी में गांव बी से कितने अधिक ट्रैक्टर हैं। चलो देखते हैं। गांव बी में, गांव सी में कितने हैं भाई बच्चों? सी में है ट्रैक्टर 8, कितने हैं? 8 ट्रैक्टर हैं। और बी में कितने हैं? बी में है 5, तो कितने अधिक हो गए? 3 अधिक हो गए ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 उत्तर। क्या आ जाएगा? 3 उत्तर आ जाएगा इसका, 3 ट्रैक्टर अधिक हैं। पांचों गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं? पांचों गांव में, अगला प्रश्न है, पांचों गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर है? चलो जोड़ लेते हैं। 6 और 5 11, 11 8 19, 19 3 22 और 6 28, कितने भाई बच्चों? 28। टोटल ट्रैक्टर हो गए 28, ये इसका आंसर हो गया। अब ये देखो प्रश्न नंबर 5। एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। लड़कियों की संख्या को चित्रालेख द्वारा दिखाया गया है। ये चित्रालेख का मतलब चित्र बना के दिखाया गया है। ठीक है, हमने चित्रालेख बनाना भी सीखा है पीछे। अब कक्षा है 1 से लेकर 8 तक, और ये लड़कियों की संख्याएं हैं। इनके आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बहुत आसान प्रश्न है। देखो, सबसे पहले हम लड़कियों की संख्या ही देख लेते हैं क्लास में कितनी है। तो क्लास फर्स्ट में कितनी है? उन्होंने कहा है कि एक लड़की का जो चित्र है वो 4 लड़कियों के बराबर है। क्या कहा है? एक लड़की का जो चित्र दिया गया है वो 4 लड़कियों के बराबर है। इसका मतलब जितने भी चित्र होंगे उन्हें हम 4 से गुणा कर देंगे। तो देखो फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6, 6 लड़कियां हैं। इसका मतलब 4 से गुणा करना, 6 चौक 24 लड़कियां हैं इस क्लास में, क्योंकि एक चित्र के बराबर 4 लड़कियां हैं। सेकंड में देखो 1 2 3 4,
और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आधा चित्र दिया गया है। आधे का मतलब 2 लड़कियां हो जाएंगी। पूरा पूरा चित्र है तो 4 और आधा तो 2। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 चौक 16, 16 और 2 18। कितनी लड़कियां हो जाएंगी यहाँ? 18 लड़कियां हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर तो पूरे ही चित्र है, तो 1 2 3 4 5, 5 चौक 20। कितनी लड़कियां हैं इस क्लास में? 20 हैं। इसमें देखो 1 2 3 और ये आधा 3.5 है, 3.5 यानी कि 3 तो पूरी है, 3 चौक 12 और आधे का मतलब 2, 12 और 2 14। इस क्लास में कितनी लड़कियां हैं? 14 लड़कियां हैं। इसमें 1 2, 2 तो पूरे चित्र हैं, तो 2 चौक 8 और 2 10, इसमें 10 हैं। 1 2 3 4, 4 चौक 16, इसमें 16 लड़कियां हैं। 1 2 3, 3 चौक 12, इसमें 12 लड़कियां हैं। और कक्षा 8 में एक पूरा चित्र है, तो 4 और 2 6, इसमें 6 लड़कियां हैं। अब हमने लड़कियों की संख्या ज्ञात कर ली है कि कौन सी क्लास में कितनी लड़कियां हैं। अब हम ये जो दिए गए प्रश्न हैं इनके उत्तर आराम से ज्ञात कर लेंगे। देखो पहला प्रश्न दिया है, एक किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है? न्यूनतम का मतलब सबसे कम है। देखो 6 संख्या इसमें है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कक्षा 8। कौन सी में? 8वीं क्लास में कक्षा जो 8 है इसमें 6 बच्चे हैं, 6 लड़कियां हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है? 5 में कितनी बच्चों? 5 में है 10। और कक्षा 6 में कितनी है? कक्षा 6 में है 16। और उसने पूछा है क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या 5 से कम है? जी नहीं, 5 में ही कम है। देखो तो यहाँ पर लिखेंगे 6 में तो है बच्चों 16 और 5 में है 10। तो उसने कहा क्या 6 में लड़कियों की संख्या 5 से कम है? तो इसका उत्तर आ जाएगा नहीं। क्या आ जाएगा उत्तर? नहीं आ जाएगा। सी प्रश्न में दिया है कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं? 7 में कितनी लड़कियां हैं? 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। प्रश्न बहुत आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, समझना है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।